हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एफर्ट इंग्लिश क्लास। मैं राजीव कुमार आप सबको फिर से एफर्ट इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग स्टूडेंट आर्टिकल के 5वें क्लास में हैं, जिसमें हम लोग आर्टिकल के कुछ वैसे शब्दों पर बात करने वाले जो हमेशा अपने पहले ए या एन को लेकर आता है। अगर आप ए या एन का प्रयोग उन शब्दों के पहले नहीं करते हैं उनके साउंड के आधार पर, तो ऐसी स्थिति में सेंटेंस एरर हो जाता है और एग्जाम में बिना ए या एन के प्रयोग किए हुए पूछता है, तो आपको वहाँ पर एरर पकड़ना है। तो हमेशा याद रखना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सारे फ्रेज होते हैं, ये फ्रेजल होते हैं जिससे सेंटेंस को बनाया जाता है जिसके सहायता से, और वो अपने में ए एन को लेकर आता है। तो बात है कि वैसे वर्ड कौन से होते हैं, तो है तो बहुत सारे वर्ड, लेकिन हमें वह सारे वर्ड नहीं पूछा जाता है। इंडिया में होने वाले एग्जाम में वैसे ही वर्ड को पूछा जाता है जो आपका डेली वे में यूज होता है, डेली वे में प्रयोग होता है। तो आपको वैसे वर्ड को ही जानना है। तो मैंने वो सारे वर्ड का कलेक्शन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो बार बार एग्जाम में, और विशेष करके इधर जो 20 सालों में एग्जाम 1997 के बाद हुआ है उसमें जो वर्ड को रिपीट किया है, तो वो सारे वर्ड को हम बात कर रहे हैं। तो आज हमने स्पेशल रूप से कंपटीशन में पूछे जाने वाले ऐसे कुछ वर्ड हैं जो हमेशा अपने पहले ए या एन को लेकर आता है, उसके वर्ड के कलेक्शन को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और जिसमें आज पहला जो है कि वर्ड का कलेक्शन, इसके बाद एक और वर्ड का इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आपके साथ शेयर करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन पर चलेंगे, डिफिनेट आर्टिकल को भी पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात है आप सारे वीडियो को देखें, क्योंकि सारे के सारे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया है। तो आप सारे वीडियो को देखें, प्ले स्टोर में जाएँ, पहले भी 4 वीडियो अपलोडेड हैं तो उसे भी देखें और फिर इसे भी देखें। तो देखते हैं वो सब वर्ड कौन होता है। वर्ड में देखिए, इन जब भी कोई फ्रेज स्टार्ट हो और इन से स्टार्ट, देखिएगा फ्रेज जब आए और वह इन से स्टार्ट हो और उस इन के बाद रेज आ जाए, हरी आ जाए, मूड आ जाए, टेम्पर आ जाए, डायलेमा आ जाए, फ्लैश आ जाए, नटसेल आ जाए, फिक्स आ जाए, इलेबोरेट वे आ जाए, तो वैसी स्थिति में इन के बाद और इन सारे वर्ड से पहले जिनके साउंड ए को ले रहा है तो ए का प्रयोग, और जिसका साउंड एन को ले रहा है एन का प्रयोग करना अनिवार्य है। अगर नहीं करते हैं तो फिर उस स्थिति में सेंटेंस एरर होता है। यानी इन के बाद और इन सारे वर्ड के पहले ए या एन का प्रयोग करना अनिवार्य है। उसी प्रकार से दूसरा देखिएगा, दूसरा में देखिएगा, मेक के बाद आपको चेंज आ जाए, फन ऑफ आ जाए, नॉइज आ जाए, इंप्रेशन आ जाए, रिक्वेस्ट आ जाए, फूल आ जाए, गेस्ट एट आ जाए, ह्यू एंड क्राई आ जाए, एग्जाम्पल ऑफ आ जाए, इशू ऑफ आ जाए, तो इन शब्द के पहले और मेक के बाद इनके साउंड के आधार पर ई या एन का प्रयोग करना आवश्यक है, और एग्जाम में बिना प्रयोग किए हुए क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो वहीं पर आपको एरर को पकड़ना है। यानी आप समझ लिए कि आर्टिकल के क्वेश्चन में बेहतर परफॉर्म करने के लिए इन सब वर्ड को जानना अति आवश्यक है। अगर नहीं जानते तो सारे रूल यूजेज पढ़ने के बावजूद भी आपको कहीं ना कहीं आपको परेशानी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आर्टिकल के क्वेश्चन डाल सकता है, तो जानना जरूरी है। ठीक है, उसी पर देखिए, गो फॉर ए वॉक, ये सारे जो है फ्रेज, स्पेशली फ्रेज है गो फॉर ए वॉक। ये आपको यहाँ पर देखिए वॉक वर्ब आपको लगेगा, WALK वॉक वर्ब लगेगा, लेकिन फिर भी ये अपने पास लेकर आता है, ए को लेकर आता है। गो इनटू ए कॉमा, गो ऑन ए जर्नी, ये आपको ए को लेकर, देखिए यहाँ पर क्या है, ए लेकर आता है। गो इनटू हडल, HUDDLE यानी HUDDLE हडल, वो लेकर आता है। अब देखिएगा उसी प्रकार से हैव जब वर्ड आ जाए, हैव से फ्रेज स्टार्ट हो और उसके बाद गुड स्लीप आ जाए, शॉर्ट स्लीप आ जाए, गुड एजुकेशन आ जाए, बैड एजुकेशन आ जाए, रेस्ट आ जाए, कफ आ जाए, पेन आ जाए, मील आ जाए, स्मोक आ जाए, टेस्ट आ जाए, एडवांटेज आ जाए, टॉक आ जाए, फीवर आ जाए, हेडेक आ जाए, ये सारे जब वर्ड का प्रयोग हो तो हैव के बाद और इन शब्दों से पहले
ई एन का प्रयोग करना आवश्यक होता है अगर सेंटेंस में कहीं पर दिख जाए तो, क्योंकि यह पूरा कंप्लीट सेंटेंस में वर्ड एक ही होता है, एक ही साथ ये फ्रेज बनता है। जैसे हैव ए गुड स्लीप, हैव ए शॉर्ट स्लीप, हैव ए गुड एजुकेशन, मतलब ये अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है एक साथ आकर, यह अलग नहीं होता है, एक साथ आता है तभी होता है। हैव एडवांटेज, हैव एन एडवांटेज, यानी ये सब एक साथ आता है। तो आप इस सबको याद रखें, इसको कॉपी में नोट करना अनिवार्य है और कभी काल देखते रहें, जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आपका स्किप न करे, आपसे करना न पड़े, स्किप छूटे ना क्वेश्चन। तो इसलिए इस सब वर्ड को तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप इसके बिना कोई उपाय नहीं चलने वाला, आप इससे बच नहीं सकते। आपको कंपटीशन के एग्जाम देना है तो फिर इसको देखना है। टेक के बाद इंटरेस्ट इन आ जाए, मील आ जाए, रेस्ट आ जाए, फैंसी टू आ जाए, वैकेशन आ जाए, तो ऐसी स्थिति में इन शब्दों से पहले और टेक के बाद उनके साउंड के आधार पर एन का प्रयोग करना पड़ेगा। गिव आ जाए और उसके बाद चांस आए, जंप आ जाए, वार्निंग आ जाए, एडवांटेज, ओवर आ जाए, तो इन शब्दों से पहले और गिव के बाद ए या एन का प्रयोग करना अनिवार्य है। अगर नहीं करते हैं तो एग्जाम में एरर होता है। तो ऐसे वर्ड का एक और सेशन लेकर आने की आवश्यकता है, जो कि छोटी सी वीडियो में आपको वो सारे वर्ड पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत आवश्यक है, बेहतर परफॉर्म करने के लिए बहुत आवश्यक है, आपको पढ़ना पड़ेगा उसको। अब बात आता है कि एग्जाम में पूछता कैसे है, सेंटेंस पर पूछता है इसको, तो हम लोग सेंटेंस पर जब पूछता है तो हम लोग इसको अब देखते हैं सेंटेंस पर एग्जाम में कैसे पूछता है इसको। सेंटेंस पर देखते हैं एग्जाम में कैसे पूछता है इसको। एग्जाम्पल में देखिएगा, डोंट मेक नॉइज, वी आर रीडिंग हियर। देखिए कहां पर एरर है। अब देखिए हम लोग क्या बोले हैं, मीक के बाद, और ये सब देखिए मीक वाले मिट चुका है, मीक के बाद और नॉइज, देखिए नॉइज है, इंप्रेशन, रिक्वेस्ट, ये सारे वर्ड है, तो उसके बीच में क्या होना चाहिए, ए या एन का प्रयोग साउंड क्या है, साउंड के आधार पर होना चाहिए। तो यहाँ पर मीक ए नॉइज होना चाहिए, मतलब मीक नॉइज ना होकर ए नॉइज का प्रयोग होना चाहिए, और यही क्या है, एरर है, यानी दो पार्ट में ही एरर है, इसको सही करना होता है। तो ऐसे एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन को। जैसे देखिए आई एम इन हरी, इन हरी, so I can't stay here, stay here। इस तरह से क्या पूछा जाता है। अब देखिए एरर कहां पर सेंटेंस में क्या बोले हैं, इन, देखिए आई एम यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इन के बाद और हरी आया है, देखिए इन हरी नहीं लिखा था, इसके जगह पर क्या होना चाहिए था, इने हरी, क्योंकि वर्ड हम लोग देख चुके हैं, इने हरी, ऐसा होना चाहिए, यानी कि ये एरर है, आपका कौन होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। यानी कि ऐसे पूछता है, यानी कि ऐसे सेंटेंस में क्या है, अभी बात की कि इन के बाद क्या आ जाएगा, इन के बाद देखिएगा, इनके बाद क्या है, रेज आ जाए, हरी आ जाए, मूड आ जाए, टेम्पर आ जाए, डायलेमा आ जाए, फ्लैश आ जाए, नटसेल आ जाए, फिक्स आ जाए, इलेबोरेट वे आ जाए, तो उसके पहले और इनके बाद क्या होना चाहिए, एन का प्रयोग होना चाहिए। तो देखिए इन आया और इनके बाद क्या है, यहाँ पर हरी आया, तो इसके बीच में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, और जो कि एग्जाम में नहीं देता है। तो ऐसे वर्ड को आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बताया है आपको एक तरीका कि एग्जाम में आप कैसे जो है कि क्वेश्चन को पकड़ेंगे। ये सारे वर्ड जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी वर्ड को बार बार रिपीट किया जाता है, खासकर 1997 से के बाद और
अब तक जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो वर्ड बार बार रिपीट किया जा रहा है उसी का यह कलेक्शन, और इसका एक भाग और लेकर आना होगा कलेक्शन, जिसमें छोटा सा वीडियो जिसमें आपको सारे वर्ड को कवर कर लेंगे, जो वर्ड आपके लिए अति आवश्यक है, जो अपने पहले ए एन को लेकर हमेशा आता है, क्योंकि ये सारे के सारे जो होते हैं वो फ्रेज होते हैं। तो पहले भी 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उसको भी देखिए, इसको भी देखिए, और आने वाले वीडियो को देख सकें इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।